हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे 2019 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको किस तरीके से संबोधित करेंगे बच्चों के आगे, वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, या ऑप्शन सेकंड रहेगा उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, या ऑप्शन थर्ड में कहा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो ऑप्शन थर्ड में भी गलत का है, फर्स्ट में भी गलत का है। ऑप्शन 4 में कहा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो ऑप्शन 4 में भी गलत का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे ताकि बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो उस गलती को नहीं करें। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का अर्थ होता है मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या रहेगा, आपका पर्पस बताना है। ऑप्शन ए में का है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, या ऑप्शन बी में का अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, या ऑप्शन सी में का विषय को सरल और रुचिकर बनाना, या ऑप्शन डी में का संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। आपका जो पर्पस रहेगा मैपिंग का बताने का वो रहेगा ऑप्शन ए में जो का है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और ऑप्शन बी में का अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन ए में का टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, ऑप्शन बी में का टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी नेशनल करिकुलम की बात कर रहा है। ये 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर में गणित पाठ्यक्रम का जो भाग है उसमें शामिल नहीं किया गया, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या है चौपड़ या टाइलिंग, या ऑप्शन बी सेकंड में क्या है समिति, ऑप्शन थर्ड में क्या है प्रतिरूप, या ऑप्शन 4 रहेगा अनुपात। तो जो शामिल नहीं किया गया वो रहेगा ऑप्शन 4 अनुपात को। ये हमें अनुपात का जो चैप्टर है वो हमें बड़ी क्लासों में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, यानी कि वो कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करवाए जिससे कि जो बच्चे हैं ना वो क्षेत्रफल को सही तरीके से समझ पाए। ऑप्शन ए में कहा है पैमाने का आप यूज करके बच्चों को क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, या ऑप्शन बी रहेगा ग्राफ पेपर का आप यूज करेंगे, या ऑप्शन सी में कहा है धागा का आप यूज करेंगे, या ऑप्शन डी में कहा है टाइल का आप यूज करेंगे। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आप छात्रों को क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे तो सबसे अच्छा जो उपयोगी गतिविधि रहेगी बच्चों को सिखाने में ऑप्शन बी में का है ग्राफ पेपर का आप यूज करेंगे, और साथ में टाइल का आप यूज करेंगे बच्चों को बताने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में क्या लिंग की कमी के कारण ऐसा होता है, या ऑप्शन सेकंड में क्या सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के कारण ऐसा होगा, या ऑप्शन थर्ड में क्या गणित का स्वरूप के कारण ऐसा होगा, या ऑप्शन 4 है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता के कारण ऐसा होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के कारण ऐसा होता है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे प्रभावशाली रहेगी छात्रों को बताने के लिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा कि आप लघुत्तम समवर्तक विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, या ऑप्शन सेकंड में कहा कागज की पट्टियों का प्रयोग करके बताएंगे, या ऑप्शन थर्ड में कहा डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करेंगे आप, ऑप्शन 4 में कहा संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप बच्चों को समझाएंगे यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू रहेगा वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, या ऑप्शन सेकंड है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या ऑप्शन थर्ड में क्या है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, या ऑप्शन फोर है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना खुद करें ताकि इससे छात्र बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। Providing opportunity to student to allow constructions of concept। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी का अर्थ होता है कॉन्स्ट्रक्टिविटीज गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, या ऑप्शन सेकंड में कहा अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या ऑप्शन थर्ड में कहा प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन फोर में कहा गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि नहीं कौन सा लक्षण नहीं माना जाएगा। थर्ड रहेगा प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, या ऑप्शन सेकंड है गणितों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, या ऑप्शन थर्ड है गणितीय पूर्णतः विषय परक है, या ऑप्शन फोर में क्या है मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा, मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, या ऑप्शन थर्ड में क्या है के उदय होने का समय लिखना, या ऑप्शन फोर में क्या है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, या ऑप्शन सेकंड में कहा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, या ऑप्शन थर्ड में कहा है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, या ऑप्शन फोर में कहा है विद्यालयों में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होता है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। एग्जाम्पल जब मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है तुलनात्मक जमा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा तुलनात्मक घटा, या ऑप्शन थर्ड में रहेगा व्यवकलित जमा, या ऑप्शन फोर में रहेगा व्यवकलित घटा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा तुलनात्मक जमा, कंपैरिजन एडिशन। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं रहेगा वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, या ऑप्शन सेकंड है ये योगात्मक प्रकृति का है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, या ऑप्शन फोर में कहा ये गुणात्मक प्रकृति का है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। टू फॉलो द बेस 2 सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। या ऑप्शन सेकंड में क्या, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखानी चाहिए। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, बच्चों को प्राचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। या ऑप्शन फोर रहेगा, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इनोवेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। या ऑप्शन सेकंड रहेगा, गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगतता देने की क्षमता। या ऑप्शन थर्ड रहेगा, परिकलन में निपुणता की क्षमता। या ऑप्शन फोर्थ रहेगा, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाकी जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको करवाई, अगर उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।